फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर सिंह स्टॉक वॉच। और जैसे हम लोगों ने कल एनालिसिस की थी ना, तो मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। ओके, सो आवर व्यू वाज बुलिश यस्टरडे के ऑलमोस्ट 6 दिन मार्केट गिरा था। सो इन दैट केस वी वेर मोस्टली लुकिंग फॉर पॉजिटिव अपसाइड पोजिशंस, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट एक इसमें नहीं जा सकता है, एक ट्रेंड में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का हमने लगाया है यहाँ पे। एंड वी विल सी लाइक कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो मार्केट आज एक अप ट्रेंड में रहा यहाँ पे। तो जैसे कि लाइक इफ यू कैन ड्रॉ वन लाइन, एंड दैट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ अ ट्रेंड लाइन। ओके, तो एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। एंड वो ट्रेंड लाइन इफ यू सी, तो इट वाज एंटायर डे एक रिस्पेक्टफुली इट हैज़ respected that trend line. So 15 मिनट्स के चार्ट में इट वाज क्लियरली लाइक मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था गैप अप करके। दिस दिस इज दैट फर्स्ट कैंडल, करीब ये यहाँ पे 950। तो गैप अप ओपन हुआ था कल, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ पे गैप अप होकर के एंड देन सेलर्स ने एक पुश करने की कोशिश की थी डाउन साइड की तरफ, बट दे फेल। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे है ना, इट डिडंट गिव एनी closing, so any closing of a red candle below that level, below this level would have made the market bearish. तो मार्केट है ना बेरिश हो जाता और फिर प्राइस नीचे चली जाती। तो एनी कैंडल डिडंट क्लोज बिलो दिस प्राइस, दैट इज 24,722। तो ये प्रीवियस यहाँ से ये बाइंग आई थी और यही बाइंग फिर यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। सो वी गॉट टू सी एन अपसाइड मूव। तो एक जो अभी क्रिटिकल लेवल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ना, दैट इज फर्स्ट इज दिस लेवल, दैट इज 25,100। सो दिस इज वन रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग ओपन करते हैं तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, एंड देन वी कैन टारगेट फॉर दिस लेवल। ये एक लेवल विच इज़ अ वेरी ब्रॉड लेवल है। ये इसको देखते अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक बड़ा फॉल आया था। सो दिस इज दैट फर्स्ट कैंडल। तो अगर इन बिटवीन अगर अपने को बनाने हैं ना, तो हम यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं इधर से। सो दिस इज द फर्स्ट टारगेट। तो वी वांट द मार्केट टू ओपन समवेयर इन दिस। ओके, और फिर ये जोन में अगर ओपन होता है तो यहाँ पे this is the lowest point of this zone and this is the lowest point of this resistance 25 to 34। तो between this अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और मार्केट अगर स्पेंड करता है थोड़ा टाइम अगर यहाँ पे, एंड ये अगर लेवल ब्रेक नहीं होता है, दिस लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है, तब तक क्या हम एक सेल साइड पोजीशन के लिए हम होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। और सेकंड जो एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है, that is around this level. So this is a good support also. So a buying can come from this level also, 25,930 के आसपास से। okay, so between this, ये हमारा पहला between this अगर हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो what I say is market should go up till 25,234। कल मार्केट यहाँ तक एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर ये भी अगर बाइंग स्ट्रांग होती है तो देन वी कैन एंटिसिपेट 25,462, जो कि हमारे आरएसआई का भी जो बुलिश डाइवर्जेंस था ना, सो इट इज अराउंड 25,300 के पास जाकर के वो रिजॉल्व हो रहा था। तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अराउंड 45 मिनट्स का चार्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड इंडिकेटर्स में आरएसआई ले लेते हैं, आरएसआई इंडिकेटर। सो दिस इज द इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि अराउंड 25 ये पॉइंट है जो कि निकल के आ रहा था। दिस वाज द पॉइंट। ओके, सो दिस पॉइंट के उधर प्राइस क्या थी, ये पॉइंट के उधर करीब अराउंड दिस वाज द प्राइस 25,242। तो 25,242 एंड देन आरएसआई फिर इसके नीचे गया नहीं है। सो व्हाट वी सॉ वाज कि ये जो लाइन है, अगर हम यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं, सो द प्राइस एक्शन वाज डाउन। ओके, बट द आरएसआई डिडंट गो डाउन। तो यही स्टडी की बेस पे हमने
आज एक बुलिश ट्रेड बनाई थी जिसका कि हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है। सो अब यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना हम लोग, तो ये जो रेजिस्टेंस है इट इज टेकन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, एंड राइट नाउ अगर कोई रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है ना, सो इट इज अराउंड दिस रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से कल भी मार्केट अपसाइड रहना चाहिए। ओके, और वी कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि अभी फिलहाल आरएसआई के पास पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देर इज नो रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो इस लेवल का रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि अराउंड 26,000 का लेवल है ये। सो 26,000 के लेवल तक के लिए तो हम वेट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस अगर ये फास्ट मूव आता है, सो फिर देन दिस इज नॉट द लेवल विच विल मेक कि यहाँ तक मार्केट जाएगा करके। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे अभी देखो ये रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया है, ठीक है, बट द प्राइस इज डाउन। ओके, सो व्हाट आई एंटिसिपेट इज, बिकॉज ये रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया पिछला वाला, सो द आरएसआई विल मूव अप एंड प्रोबेबली वी कैन सी सम अपसाइड इन द कमिंग डेज टू कम। तो कल भी हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आई विल टेल यू कि आपको कब जाकर के आपको बेरिश भी बन सकते हो, कि बेरिश ट्रेड्स भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो एनीथिंग एनीथिंग लेट मी पुट दिस टू 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक दो स्विंग, अगर ये तीसरा स्विंग अगर निकल जाए ना, एनी प्राइस दैट क्लोजेस बिलो दिस स्विंग ना, आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। सो दैट प्राइस इज कमिंग अराउंड 24,800। तो 24,800 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो यू कैन गो फॉर अ बेरिश पोजीशन, जो कि एक बड़ा ट्रेंड भी है। सो जो बड़ा ट्रेंड है ना, वो डाउन साइड का ही ट्रेंड है, कोई नीचे वाला ट्रेंड नहीं है। तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस प्राइस लेवल्स जो मैंने बताया थे आपको। और नेगेटिव जो ट्रेंड है, कंटिन्यू जो ट्रेंड है, वो नीचे की तरफ ही है। सो इफ यू सी द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स ओनली। सो अगर हम चैनल बनाएंगे तो ये हमारा चैनल बन के आएगा। सो सो चैनल के बाहर है अभी प्राइसेस, तो अगर ये चैनल के अंदर आएंगी तो फिर देन वी कैन सी अ डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। और अगर आपको बुलिश पोजीशंस बनानी होगी तो एनीथिंग अबव दिस इज अ बुलिश पोजीशन। सो 25,127 के ऊपर मार्केट विल बी market can likely go up. Okay. So my view is bearish for tomorrow, bullish for tomorrow. So let's see how the market plays tomorrow. Thank you guys.